बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बर्थ। हमने जाना है कि एंड्रू गया है जो मॉर्गन के घर एक केस के लिए, पर वो केस है क्या बच्चों? वो केस कौन सा है जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलो करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। His thoughts were heavy, muddled। जो एंड्रू था उसके जो विचार थे वो भारी हो रहे थे और अव्यवस्थित थे। The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly। जो उसने एपिसोड, यानी कि एपिसोड का मतलब क्या है यहाँ पर? घटना। जिस घटना का वो साक्षी था कार्डिफ स्टेशन पे, वो घटना अभी भी क्या हो रही थी? उस घटना से एंड्रू अभी भी उसके दिमाग में वो घर करे हुए थी, मॉर्बिडली मतलब भयंकर रूप से। His thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the shrewish Baldwin, of Danny, living unhappily apart from his wife। उसने क्या किया? उसने सोचा ब्रामवेल के बारे में। जो ब्रामवेल कौन था? एक फूलिशली, मूर्खता से निष्ठावान था एक ऐसी महिला के लिए जिस महिला ने उसको क्या किया था? धोखा दिया था, सॉर्डिडली घृणात्मक रूप से। ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड टू द श्रूइश बॉल्डविन। और फिर उसके दिमाग में आई एडवर्ड पेज जो कि जुड़ी थी एक श्रूइश झगड़ालू बॉल्डविन से। ऑफ डैनी, लिविंग अनहैप्पीली। फिर उसके दिमाग में आया डैनी जो कि जी रहा था अप्रसन्नता के साथ अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। His reason told him that all these marriages were dismal failures। और उसने क्या किया भाई? उसके जो तर्क संगत जो विचार थे उसने बताया भाई, उसके खुद के तर्क संगत विचार ने बताया कि ये सारी जो मैरिजेस हैं वो क्या थी? भयानक रूप से फेलियर्स थी, यानी कि भयानक रूप से असफल थी ये सारी शादियाँ। किसकी शादियाँ? ब्रामवेल की, एडवर्ड पेज की और डैनी की। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है हैवी, यानी कि भारी। फिर है मडल्ड, मतलब अव्यवस्थित। एपिसोड मतलब घटना। विटनेस्ड मतलब साक्षी था। ऑब्सेस्ड मतलब दिमाग में घर कर लेना। मॉर्बिडली मतलब भयंकर रूप से। फूलिशली यानी कि मूर्खता से। डिवोटेड यानी कि निष्ठावान। डिसीव्ड मतलब धोखा दिया। सॉर्डिडली मतलब घृणात्मक रूप से। बाउंड यानी कि जुड़ा था। श्रूइश यानी कि झगड़ालू। अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न। डिसमल यानी कि भयानक। फेलियर्स मतलब असफल। It was a conclusion which in his present state made him wince। और यही वो conclusion था, निष्कर्ष था जिसने उसकी वो वर्तमान की स्थिति में उसको विंस करने पे मजबूर कर दिया था, यानी झिझकने के लिए मजबूर कर दिया था। झिझकने के लिए किस चीज़ के लिए? शादी के लिए बच्चों। He wished to consider marriage as an idyllic state। वो क्या चाहता था? उसकी इच्छा थी कि वो माने शादी को एक आइडियलिक स्टेट, एक मनोहर स्थिति। Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him। पर वो इसे कंसिडर नहीं कर पाया, नहीं मान पाया क्रिस्टीन की अपने सामने इमेज रख के। Her eyes shining towards him। क्रिस्टीन की जो आंखें थी वो चमक रही थी उसकी ओर। Admitted no other conclusion। और उसने क्या किया? स्वीकार किया कोई और दूसरा निष्कर्ष नहीं। It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused। और यही वो संघर्ष था उसके लेवल में, डाउटिंग माइंड में, संदेह करने वाले दिमाग में, और उसके ओवरफ्लोइंग हार्ट मतलब जो जिसमें भावनाएं उमड़ के आती हो ना, इस प्रकार के दिल में, जिसके कारण एंड्रू अभी भी रिजेंटफुल था और कंफ्यूज था, यानी कि क्रोधित था और व्याकुल था। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं बच्चों? देखिए सबसे पहला है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। विंस मतलब झिझक। आइडियलिक मतलब मनोहर या फिर सुखद जीवन का। कंसिडर यानी कि मानना। शाइनिंग यानी कि चमक रही थी। एडमिटेड मतलब स्वीकार किया।
कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, डाउटिंग मतलब संदेह करने वाला या दुविधा में होने वाला, रिजेंटफुल मतलब क्रोधित, कंफ्यूज्ड यानी कि व्याकुल। He let his chin sink upon his chest. उसने क्या करने दिया, उसकी जो चिन थी, ठोड़ी थी, उसको सिंक अपॉन करने दिया अपनी चेस्ट पे, यानी कि उसने ठोड़ी नीचे कर ली। Stretched out his legs, खींच कर लंबे किए अपने पैरों को। Stared broodingly into the fire, और फिर विचार मग्न होके घूरने लगा आग को। He remained like this so long, और वो इसी तरीके से बैठा रहा बहुत लंबे समय तक। And his thoughts were so filled with Christine, और उसके जो विचार थे वो भर गए थे क्रिस्टीन से। That he started the old woman opposite suddenly addressed him, कि वो क्या हो गया, एकदम से चौंक गया जब उसके सामने बैठी हुई बूढ़ी महिला ने अचानक से उसको बुलाया। Addressed him मतलब बुलाया। Her meditation had pursued a different course. उस महिला का जो ध्यान था, विचार था, वो अनुकरण कर गया एक दूसरे ही कोर्स में, एक दूसरे ही मार्ग पे, यानी ये महिला का जो विचार था वो दूसरे ही मार्ग में चला गया। Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. और क्या बोला कि सुजन ने कहा है कि उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए अगर उससे बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है चिन मतलब ठोडी, स्ट्रेच्ड मतलब खींचकर लंबा किया, ब्रॉडिंगली मतलब विचार मग्न होकर, ऑपोजिट मतलब सामने, मेडिटेशन यानी ध्यान या फिर विचार, परस्यूड मतलब अनुकरण करना, कोर्स मतलब पथ या फिर मार्ग। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच, और उस बूढ़ी महिला ने कहा कि वो अत्यधिक इस बच्चे की चिंता कर रही है, उसको अत्यधिक मोह है इस बच्चे से डॉक्टर बाश। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, और उसकी जो बूढ़ी आंखें थी वो एकदम से उन आँखों में गर्माहट आ गई एक अचानक से विचार से। शी एडेड इन अ लो टोन, और फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, वी ऑल आर, आई फैंसी। और क्या बोली वो बूढ़ी महिला कि मैं कल्पना कर रही हूँ कि हम सब बहुत जुड़ गए हैं उस बच्चे से। यानी कि बच्चों केस क्या है, एक महिला है जो गर्भवती है और जो बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस महिला का नाम है सूजन। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, उसने क्या किया, खुद को एकत्र किया एक एफर्ट से, एक कोशिश से। It won't do any harm, the anesthetic, he said kindly, और उसने दयालुता से कहा कि वो जो anesthetic है यानी कि जो बेहोशी की चीज़ है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। They'll be all right, वो लोग ठीक होंगे, यानी कि माँ और बच्चा ठीक रहेंगे। Here the nurse's voice was heard, और तभी जो नर्स थी, दाई थी, उसकी आवाज़ सुनाई दी। अब वो दाई ने क्या कहा बच्चों जानते हैं, पहले ये सारे मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला है ऑफुल, ऑफुल मतलब भयंकर या फिर अत्यधिक, फिर है सडन यानी अचानक, थॉट मतलब विचार, टोन मतलब स्वर, फैंसी यानी कि कल्पना करना, कलेक्टेड मतलब एकत्र किया, काइंडली यानी कि दयालुता से। वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और वो जो नर्स थी वो ऊपर से बुला रही थी। एंड्रू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, एंड्रू ने क्या किया, देखा घड़ी को, विच नाउ शोड 3:30, जिसमें समय हो गया था 3:30 बजे का। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो उठा और बेडरूम में गया। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगन हिज वर्क, और उसने ये महसूस किया कि अब वो अपना काम शुरू कर सकता है। एन आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, वो 1 घंटे की कैसी थी बच्चों, एक लंबा कड़ा संघर्ष था। देन एट द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, जब जो सुबह की जो किरणें थी, स्ट्रीक्स ऑफ डॉन मतलब सुबह की जो किरणें थी, वो स्ट्रेट पास्ट हुई मतलब बिखरी, द ब्रोकन एजेस जो टूटे हुए किनारे थे, ब्लाइंड के मतलब पर्दे के जो टूटे हुए किनारे थे, वहाँ से सूरज की किरणें जो थी वो अंदर आई। द चाइल्ड वॉज बॉर्न, तभी उस बच्चे का जन्म हुआ। लाइफलेस, और वो बच्चा कैसा था बच्चों, निष्प्राण था, निर्जीव था, यानी कि एक निष्प्राण निर्जीव बच्चे का जन्म हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए।
सबसे पहला है परसीव्ड। परसीव्ड मतलब महसूस किया। इलैप्स्ड मतलब बीत गया। हार्श यानी कि कड़ा। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। स्ट्रीक्स मतलब किरणें। डॉन यानी कि सुबह। स्ट्रेट मतलब बिखरी। ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ या फिर खंडित। एजेस यानी कि किनारों या फिर किनारे। ब्लाइंड यानी कि पर्दा। लाइफलेस यानी निष्प्राण या फिर निर्जीव। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. और जैसे ही एंड्रू ने देखा उस स्टिल फॉर्म को यानी कि उस निष्प्राण चीज़ को, एक कपकपी डर की आ गई एंड्रू के अंदर। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड। क्यों आ गई बच्चों डर की कपकपी? क्योंकि उसने वादा किया था, उसके बाद भी एक निर्जीव बच्चे का जन्म हुआ। His face heated with his own exertion, chilled suddenly. और उसका चेहरा जो कि गर्म हो गया था उसके खुद के तनाव के कारण, श्रम के कारण, वो चेहरा ठंडा पड़ गया अचानक से। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. अब ये जो एंड्रू था बच्चों वो झिझका। क्यों? क्योंकि वो टॉर्न बिटवीन था, मतलब दुविधा में था अपनी उस इच्छा से, यानी कि उसकी इच्छाएं थी और उन इच्छाओं में वो दुविधा में था। वो इच्छाएं क्या थी? टू अटेम्प्ट टू रेस्यूकेट। रेस्यूकेट मतलब अटेम्प्ट करना होता है, प्रयास करना, और रेस्यूकेट मतलब पुनर्जीवित करना उस बच्चे को। अब निष्प्राण बच्चा था ना, अब उसकी एक तो इच्छा हो रही थी कि उस बच्चे के ऊपर ध्यान दे और उसको पुनर्जीवित करे, और दूसरी तरफ उसकी इच्छा थी कि क्या थी कि उसका कर्तव्य था उस माँ की तरफ, यानी जो मिसेस मॉर्गन थी जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया था, उनकी तरफ जो कर्तव्य था उसकी तरफ वो ध्यान दे। अब क्यों माँ की तरफ के कर्तव्य के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो माँ थी वो खुद एक डेस्परेट यानी निराशाजनक स्थिति में थी, यानी कि जो सेहत थी माँ की वो भी सही नहीं थी बच्चों। The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. ये जो डिलेमा था, ये जो दुविधा थी, वो इतनी ज़्यादा आवश्यक थी कि उसने इस दुविधा को होश आवाज़ में नहीं सुलझाया। ब्लाइंडली, बिना देखे हुए। अब बिना देखे हुए क्या किया बच्चों एंड्रू ने? अभी जानते हैं, पहले हम सारे मीनिंग्स रिवाइज करेंगे, देखिए साथ साथ। सबसे पहला है गेस्ट यानी कि घूरा। शिवर मतलब कपकपी। हॉरर यानी कि भय। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया। एक्सर्शंस मतलब तनाव या फिर श्रम। चिल्ड मतलब ठंडा पड़ गया। सडनली यानी कि अचानक से। हेजिटेटेड यानी कि हिचकिचाया। टॉर्न बिटवीन मतलब दुविधा में। डिज़ायर यानी कि इच्छा। अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया। रेस्यूकेटेड मतलब पुनर्जीवित करना। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य। डेस्परेट मतलब निराशाजनक। डिलेमा मतलब दुविधा। अर्जेंट मतलब अत्यावश्यक। कॉन्शियसली मतलब होश हवास में। ब्लाइंडली मतलब बिना देखे या फिर असावधानी से। तो बिना देखे इंस्टिंक्टिवली मतलब सहजता से। He gave the child to the nurse. उसने उस बच्चे को नर्स को पकड़ाया and turned his attention to Susan Morgan. और उसने अपना ध्यान मोड़ा सुजन मॉर्गन की तरफ। Who now lay collapsed. जो पड़ी हुई थी, ढही हुई, almost pulseless. और वो भी कैसी थी? बिल्कुल pulseless थी, यानी कि बिल्कुल कोई भी स्पंद नहीं हो रहा था। And not yet out of the either upon her side. और उसके पास में कोई भी नहीं था। His haste was desperate. उसकी ये जो हेस्ट थी, जल्दी थी, वो desperate थी। कैसी थी बच्चों? बिल्कुल बेडर थी, अति साहसिक थी। A frantic race against her ebbing strength. और ये जो जल्दी थी ना बच्चों, ये एक बेतहाशा सी रेस थी। किसकी तरफ बच्चों? रेस कैसी थी कि जो गिरती हुई ताकत है उस महिला की, उसकी तरफ। मतलब या तो वो जल्दी करके उस महिला की गिरती हुई ताकत को वापस ले आए, और या फिर क्या हो जाएगी? उस महिला की भी मृत्यु हो जाएगी, सुजन मॉर्गन की भी मृत्यु हो जाएगी। It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. अब एंड्रू को क्या लगा?
ओनली एन इंस्टेंट यानी कि एक क्षण लगा तोड़ने में ग्लास की एक एम्प्यूल, एम्प्यूल क्या होती है, इंजेक्शन की शीशी, तो कांच की बनी हुई इंजेक्शन की जो शीशी थी उसको तोड़ने में केवल एक क्षण लगा, और दवाई को इंजेक्ट करने में, दवाई को सूजन के शरीर में डालने में, भर देने में भी क्षण लगा। Then he flung down the hypodermic syringe, और उसके बाद उसने गिरा दी, फ्लंग डाउन कर दिया मतलब गिरा दी वो हाइपोडर्मिक सिरिंज यानी कि वो इंजेक्शन थी उसको गिरा दिया। एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमन, और फिर वो क्या करने लगा, सुधारने के लिए काम करने लगा, रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर करने के लिए मतलब देखिए, अनस्पेरिंगली मतलब भाई बहुत मेहनत से वो काम करने लगा, रिस्टोर करने के लिए, वापस लाने के लिए उस फ्लैसिड वुमन को, उस गिरी हुई जो एकदम निढाल निष्प्राण महिला है उसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है इंस्टिंक्टिवली मतलब सहजता से, अटेंशन यानी कि ध्यान, कोलैप्स्ड मतलब ढह गया, पल्सलेस मतलब निष्प्राण या फिर निस्पंद, हेस्ट मतलब चाल गति या जल्दी, डेस्परेट मतलब बेडर या फिर अति साहसिक, फ्रैंटिक यानी कि बेतहाशा या फिर व्यग्र, एबिंग मतलब घटती, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, इंस्टेंट मतलब क्षण, स्मैश मतलब झटके से तोड़ना, एम्प्यूल मतलब इंजेक्शन की शीशी, इंजेक्ट मतलब भर देना, फ्लंग मतलब गिराई, और फ्लंग डाउन बच्चों क्या होगा, अरे भाई ये फ्लंग का मतलब गिराई नहीं है, फ्लंग डाउन होगा बच्चों, ये है ना, फ्लंग डाउन मतलब गिराई। अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमन, तो बच्चों अनस्पेरिंगली मतलब भाई सख्ती से वो काम करने लगा वापस लौटाने के लिए उस शिथिल महिला को। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट्स, कुछ मिनटों की फेवरिश यानी कि उत्तेजित मेहनत के बाद, बेताब कोशिश के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथेंड, उसका जो हार्ट था, दिल था, वो क्या हो गया, वो शक्तिशाली बना। He saw that he might safely leave her, और उसने क्या देखा एंड्रू ने कि अब वो आराम से सुरक्षित ढंग से उस महिला को छोड़ सकता है। He swung round, और फिर क्या किया उसने, वो घूमा, in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow, और वो जब वो घूमा तब क्या हुआ बच्चों, उसके जो बाल थे वो चिपके हुए थे उसके गीले माथे से। अब भाई बच्चा तो मृत पैदा हुआ है और वो जो माँ है उसकी जान उसने यानी कि एंड्रू ने बचा ली है। अब आगे क्या हुआ वो जानेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे बच्चों। देखिए अनस्पेरिंगली, बच्चों अनस्पेरिंगली का जो मतलब यहाँ पर है वो गलत है। अनस्पेरिंगली का मतलब क्या है, सख्ती से। फिर है रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है लौटाना या फिर सुधारना। फ्लैसिड, फ्लैसिड यानी कि शिथिल। फिर है फेवरिश यानी कि बेताब। एफर्ट मतलब कोशिश। स्ट्रेंथन्ड मतलब शक्तिशाली बना। सेफली मतलब सुरक्षित रूप से। स्वंग यानी घूमा। डैम्प मतलब गीला और ब्राउ मतलब माथा। तो बच्चों माँ की जान तो बच चुकी है, पर अब उस बच्चे का क्या होगा, बच्चे के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगला वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।